सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम और उसका 25 अध्याय से 26 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी प्रोटीन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये पहर दिखाने के लिए जो अब तक की पहर पिता आपने दिखाई। अरे मेरे खुदा, इस वक्त आपने विनती करता हूँ जो वचन आपने दिया है, यदि वचन पढ़ा जाए तो उसके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपना आशीष बराबर रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। प्रेरितों का काम रोज का 25 से 26 अध्याय। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरुद्ध में ये वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वह उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वह साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे, उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रमाण वह नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था के और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा ये मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे, जब तक मुद्दालय को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले। अंत जब वह यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता हूँ, परंतु वह अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला
महाराजा धीराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे केसर के पास न भेजूं, उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अंत दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वह पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं। परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजा धीराज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाया गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अंत मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुनो। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। तो तुम्हारे यहाँ ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और प्रधान याजकों के अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वह मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी संपत्ति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से जाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। अंत, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने
उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब मैं इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फिस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विधा ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहीन फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानकर ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, परंतु ये घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य केसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया। प्रभु जी, जब ये वचन सुना जाए, जब ये वचन खुदा पढ़ा गया है, मेरे परमेश्वर ये वचन फलदायक बची हुई शहर में रेस्ट ऑफ डे में खुदा अपने आप को, अपनी टीम को, तो पिता परमेश्वर हर एक एक इंसान को, पूरी दुनिया के लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। और परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, आप सबके साथ एक एक के ऊपर रहम कर अपनी रहम की बारिश करें। हर एक की दिल इच्छाओं तमन्नाओं को आप जानते हैं, हर किसी की परेशानी को दूर करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो खुदा, चाहे किसी भी नाना प्रकार की हो पिता परमेश्वर। एक एक को छू छू करके मसा डाल, खासतौर से बच्चों को, बुजुर्गों को पिता परमेश्वर जो इस मौसम की चपेट में आते हैं, प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर उलझे हुए हैं, हर किसी के साथ हो खुदा, जवानों के साथ हो, भटके ना पिता परमेश्वर, सही राह पे चले, एक एक कपल्स के साथ हो पिता, तो आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को, शादीशुदा जिंदगी को पिता परमेश्वर अच्छे से व्यतीत करने वाले बन सके। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्व में रहे। आप सब